वेलकम टू के ड्रामा जोन। आज हम बात करने वाले हैं रीबॉर्न रुकी एपिसोड 4 की। इस एपिसोड में हमें कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, बिट्रेल और माइंड गेम्स देखने को मिलते हैं, जहां यू हायोन वू अपने दुश्मनों को सीधा अटैक करने के बजाय उन्हें आपस में ही लड़ाने की कोशिश करता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब हायोन वू अपनी बेटी को कंपनी के करप्शन के सबूत दिखाता है। वह उससे पूछता है कि अब तो उसे उसकी बातों पर यकीन आ गया होगा। बेटी पहले की तरह उसकी हर बात नहीं मानती, लेकिन इस बार वह उसके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार नजर आती है। दूसरी तरफ कंपनी के अंदर एक नया फैसला लिया जाता है। अनाउंसमेंट होती है कि अब सपोर्ट डिवाइसेस और कॉन्ट्रैक्ट्स का सारा मैनेजमेंट एक नए सिस्टम के थ्रू हैंडल किया जाएगा। बाहर से यह एक नॉर्मल बिजनेस डिसीजन लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे बहुत बड़ा गेम चल रहा होता है। इसके बाद सभी लोग कंपनी की डिनर पार्टी में जमा होते हैं। हर तरफ सेलिब्रेशंस का माहौल होता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर शख्स अपना फायदा देख रहा होता है। बहन अपने भाई पर इल्जाम लगाती है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड के पैसों में हेराफेरी की है। वह कहती है कि उसने यह सब अपनी अलग कंपनी खोलने के लिए किया है। यह बात सुनकर भाई का गुस्सा फूट पड़ता है और दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि पहली बार दोनों एक दूसरे पर शक करना शुरू कर देते हैं। जिस ट्रस्ट के सहारे वे इतने सालों से आगे बढ़ रहे थे, अब वही ट्रस्ट टूटने लगता है। और यही असल में हायोन वू का प्लान होता है। वह जानता है कि अगर उसके दुश्मन एक साथ रहे तो उन्हें हराना मुश्किल होगा, लेकिन अगर वे आपस में ही लड़ना शुरू कर दें तो पूरा गेम उसके हाथ में आ जाएगा। और लगता है कि उसकी स्ट्रैटेजी धीरे धीरे काम करना शुरू कर चुकी है। उधर एक और बड़ी खबर सामने आती है जब मेयर जैंग अचानक पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट अनाउंस कर देता है। यह न्यूज़ सुनकर कई लोग हैरान रह जाते हैं, खासकर हायोन वू का बेटा। उसे समझ नहीं आता कि मेयर जैंग ने इतना बड़ा फैसला अचानक क्यों लिया। जब वह वजह पूछता है तो मेयर सिर्फ इतना कहता है कि अब उसे कुछ ऐसी चीजें नजर आने लगी हैं जो पहले नजर नहीं आती थीं। यह जवाब सुनकर उसका शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब उसे लगने लगता है कि कोई न कोई पर्दे के पीछे बैठकर सबको मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक अंदाजा नहीं होता कि इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड कौन है। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है, टेंशन भी बढ़ती जाती है। हर कैरेक्टर अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर रहा होता है। किसी को किसी पर भरोसा नहीं रहता और हर तरफ सिर्फ पावर और कंट्रोल की जंग चल रही होती है। लेकिन एपिसोड का सबसे शॉकिंग मोमेंट आखिर में आता है। हायोन वू अपनी कार में कहीं जा रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही वह अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है और कार से बाहर निकलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने नेन कुछ गुंडों के साथ खड़ी होती है, जैसे वह काफी देर से उसका इंतजार कर रही हो। एक पल के लिए हायोन वू भी हैरान रह जाता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि नेन आखिर चाहती क्या है। क्या वह हायोन वू के खिलाफ हो चुकी है, या फिर यह भी उसके किसी नए प्लान का हिस्सा है? और सबसे बड़ी बात, क्या हायोन वू इस नई मुसीबत से बच पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। अगर आपको रीबॉर्न रुकी एपिसोड 4 की यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप अगले एपिसोड का कितना इंतजार कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।